हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी टैरो एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साईं बाबा के नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं। गाइस, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपका नाम भी यूनिवर्स की प्रेयर्स में शामिल कर सकूं। आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स आएँ, आपकी लाइफ में भी खुशियां हों, जो भी आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं वो सब पूरी हो। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो भी आपको आपकी लाइफ में कुछ हेल्प कर पाएगा। तो गाइज़, आज के लिए है, हमने यहाँ रखे थ्री पाइल्स हैं हमारे पास, 1, 2 एंड 3। आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, कोई एक क्रिस्टल जो है यहाँ पर दिख रहा है, कोई एक क्रिस्टल, ये है लाइट गोल्डन येलो कलर में। जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको उसे चूज़ करना है और आपको उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। और आप एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और गाइज आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, अगर ये लाइट येलो गोल्डन कलर का क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये ब्लैक स्पॉट्स वाला अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, अगर ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2। एंड अगर आपको ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आप टाइम ले लीजिए, आपको कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 1, 2, 3। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम देखेंगे पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 1, इसमें बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड 2 एंड 3 को हम यहाँ साइड में रख देते हैं। ओके, तो हेलो पाइल 1, देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो। सेवन डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डू नॉट डाउट। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर बाबा का मैसेज है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कोई अच्छी कोई बुरी, जो भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे होते हैं, तो उन सब का कोई ना कोई रीज़न होता है लाइफ में। तो बाबा यहाँ पर आपको हर एक जगह पर आपको हेल्प करेंगे। बाबा का मैसेज है कि आपको हेल्प मिल रही है हर एक सिचुएशन में, चाहे वो आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अगर सोच रहे थे, कोई इश्यूज़ चल रहे थे, बिज़नेस में अगर कोई इश्यूज़ थे, रिलेशंस में अगर कोई आपको कोई सिचुएशन ऐसी थी जो आपको लोग तंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आपको सोशल जो कोई लाइफ में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो अब आपके लिए गुड साइन है कि वो अब ख़त्म होने वाली हैं। वो सिचुएशन अब आपकी, जो आप काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ थी, तो वो वहाँ पर आपके लिए जस्टिस आ रहा है। उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से ख़त्म किया जा रहा है। और आपको बाबा बता रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि ऐसा हम आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप तो ऐसा कभी किसी का बुरा नहीं करते, आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, या कुछ भी प्रॉब्लम में
हमेशा आप ही क्यों ऐसे सब चीज़ों को फेस करते हैं, सब प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई बारी कुछ और रीज़न्स होती हैं, कई बारी कुछ कार्मिक डेब्ट्स होते हैं। कार्मिक डेब्ट्स मीन्स कि जो हम अपनी लाइफ में अपने बर्थ के साथ हम लेकर आते हैं। लाइक अपनी पिछली लाइफ में अगर आपके कोई काम अधूरे रह गए थे या कोई कर्म ऐसे थे जो आपको उस लाइफ में कंप्लीट करने थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो वो आप जब दोबारा से आप जन्म लेते हो तो आपके साथ वो एक एज ए कार्मिक डेब्ट, एक उधार की तरह चला आता है, कर्जे की तरह, कि आपको उसको अपनी इस लाइफ में भी लेकर, जैसे ये पर्सन इसको लेकर इसके साथ बंधा हुआ है, बेड़ियाँ बंधी हुई हैं। आप पास्ट की जो बैड कर्मास थे उसके साथ आप बंधे हुए फील वो रहते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ थी जो आपको आगे बढ़ने में रोक रही थी, आप इसके बोझ की वजह से, लाइक दिस, आप इसकी वजह से, इस बर्डन की वजह से आप आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे थे, सक्सेस नहीं देख पा रहे थे, हर काम में आपको लगता था कि कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब वो सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो सिचुएशंस को आपकी लाइफ से ख़त्म किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर कोई पर्सन है, कोई लोग हैं आपकी लाइफ में, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हर वक्त आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बुरा करते हैं और आपकी लाइफ से वो मतलब वो चेंज आने में ही नहीं आ रहा। कोई रिलेशंस है जिसमें आपको बुरा हर वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको कोई किसी तरह से, जैसे होता है ना कि हर वक्त आपको डिप्रेशन वाली उसमें रहते हैं। अगर कोई पर्सन इस टाइप से किसी की वजह से दुखी है, डिप्रेशन में है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपका वो दुख दूर किया जा रहा है। कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है जो आपको इस वीक में आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। कोई कार्मिक पीपल हो सकते, कार्मिक लोग हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोग हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, तो वो लोग होते हैं, वो कार्मिक लोग होते हैं। आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं ना, जो आपने किसी का बुरा किया था या कुछ काम आपके थे कि आप अच्छे कर्म नहीं कर पाए थे, या आपके कोई पास्ट की जो भी गलतियाँ कुछ हो सकती, मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनकी वजह से इस लाइफ में आपके साथ वो लोग एज ए कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं और आपको वो वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके साथ। एक तरह से वो जो, जैसे आपने पास्ट लाइफ में आपकी जो उसमें प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में की होती है, तो कई बार होता है वो लोग आपको आके पुश करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि आप उनकी वजह से दुखी रहें, डिप्रेस रहें। तो वो जो चीज़ें थी वो सब जो हैं उन सब का इस वीक में वो आपकी लाइफ से ख़त्म की जा रही हैं। वो जो बुरे लोग हैं कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को छोड़ के आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आपको रिलीफ मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आपको इसके लिए आपको भगवान पे ट्रस्ट करना है। जो भी सफ़रिंग्स आपने इन इस टाइम में, जो आप पास्ट टाइम में आपने जो सफ़रिंग थी आपकी, जो भी आपने दुख सहा है या बुरा जो किसी लोगों की वजह से आपकी लाइफ में हुआ, तो उसको आपको यह मैसेज है कि आप उसको माफ़ करें और रिलीज़ करें। आप उनके अगेंस्ट जो भी आपके दिल में कुछ वो फीलिंग्स है ना, बैड फीलिंग्स हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि उसको लेके, दुख को लेके बैठे ना रहें। इस प्रॉब्लम के साथ आप उस चीज़ को भी रिलीज़ करें, अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि आपके जो भगवान है वो आपको हर वक्त हेल्प कर रहे हैं। जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो लाइक ये धुनी में, जैसे जो हर आग में जो सब कुछ जल के जो, तो यहाँ बाबा की धुनी के लिए कहा जाता है कि उनकी जो लकड़ियाँ जला के जो उन्होंने धुनी जलाई होती थी उसके अंदर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को जला देते थे। और यहाँ इसी तरह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जला के राख किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है आपकी लाइफ से। जला के राख मतलब आपकी लाइफ से ख़त्म किया जा रहा है। और आपकी लाइफ में तब आपका जो है माइंड जो है आपका आपके जो ग्रोथ की तरफ बढ़ सकेंगे, आप सक्सेस की तरफ जा सकेंगे और आपको जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगी। और आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको ये अपने जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तो वो डिसीज़न ले पाएंगे। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने माइंड को उस जो प्रॉब्लम्स थी पहले की, पुरानी जो किसी ने किया या किसी लोगों के लिए, अगर वो आपसे लाइफ से जा रहे हैं ना, तो आपको उनको अपने दिमाग से भी निकालना होगा। अपने दिमाग में नहीं ये रख के बैठना कि भी बार बार आप इस चीज़ों को याद करते रहें कि उनकी वजह से ये हुआ था, उनकी वजह से। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉरगिव करें। अब आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आ रहा है कि आपको उन चीज़ों से छुटकारा दिलाया जा रहा है। तो आपको भी अपने माइंड को भी उस नेगेटिव, उस बैड जो भी आपके साथ सिचुएशन थी उनसे अपने माइंड को भी
फ्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो माइंड होता है जिस तरफ आप बड़ा काम करेंगे, जिस तरफ को आप सोचेंगे वैसा ही माइंड भी सोचना उसी तरफ पे माइंड काम करता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव कामों में लगाएं, थोड़ा भगवान की भक्ति करें, प्रेयर करें, क्योंकि जो भी जब आप प्रेयर करते हैं तो यहाँ बाबा का मैसेज है कि जब भी आप भगवान को प्रे करते हैं तो वो आपकी प्रेयर्स ज़रूर सुनते हैं और आपकी लाइफ से जो भी बुराइयाँ थी उनको ख़त्म करके आपकी लाइफ में खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी को लेके आते हैं। तो आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, जस्टिस आ रहा है, ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल रहा है। जस्टिस आ रहा है, जो चीज़ आप सफ़र कर रहे थे इतने टाइम से और आपको कोई न्याय नहीं हो पा रहा था, रिलेशंस हैं या कोई भी और काम है उनमें, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हर तरह से आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आप स्ट्रांग बन पाएंगे, स्ट्रांग पर्सन बन के आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सबसे बड़ा यहाँ पर आपको यही मैसेज है कि आपको जस्टिस मिल रहा है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही हैं और आपका जो माइंड है उस पर क्लैरिटी आएगी लाइफ में, कि आपको समझ आ सके कि क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आप क्यों नहीं आगे आपको सक्सेस मिल रही थी। तो आपको वो जो बुरे लोग हैं या आपको हो सकता है बुरे लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उन बुरे लोग मीन्स की जो खुद भी जैसे कि होता है ना कि नेगेटिव उनमें ही रहना, तो कई बार हो सकता है नेगेटिव सर्कल आपके साथ आप ज़्यादा उसमें रहते हो, तो आपकी लाइफ से वो जो नेगेटिव लोग हैं वो निकल रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इन लोगों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप अपने आप को देख सकेंगे सक्सेस की ओर बढ़ता हुआ। ओके, और हर पल आपके साथ हेल्प मिलती रहेगी आपको बाबा की। बस आपको करना क्या है, ट्रस्ट बना के रखना है, प्रेयर्स करनी है, तो आपके लिए हर वक्त जो भी आप प्रेयर करेंगे तो आपको बाबा हेल्प करने के लिए अवेलेबल होंगे। ओके, तो कैसे लगे आपको मैसेजेस? यहाँ पर ये भी है कि अगर आप प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए अगर आप आई थिंक एक मिनट और मैसेज आ रहा है कि अगर आप मनी को लेके कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे ना, बहुत हार्ड वर्क करते थे आप और आपको वो सब मिल नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए वो जो नेगेटिविटी थी जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने से रोक रही थी, वो सारी नेगेटिविटी आपके वो जगह लाइफ से हट रही है और आप अपनी लाइफ में सक्सेस कर पा रहे हैं, ग्रोथ को देख पा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अब आपको पॉजिटिव रहना है, थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखनी है, जस्ट आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, भगवान पे ट्रस्ट रखना है, फेथ बनाकर रखना है, और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम्स लगती हैं तो उसको आप भगवान को सरेंडर करें। और आपको बताया जा रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम, आपको कन्फ्यूज़न है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से हो रहा था, जो कि अब ख़त्म किया जा रहा है। ओके, तो अब आप अपनी लाइफ में मनी को लेके, रिलेशंस को लेके खुद डिसीज़न ले पाएंगे, अपने माइंड को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो अब आप अपने आप को देखेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह निकल कर आ रहे हैं और अपनी लाइफ के डिसीज़न ले पा रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए, जो आपकी सक्सेस के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं आप उनको फॉलो कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में लेकर आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है साईं बाबा के 7 डेज़ के मैसेजेस आपके लिए। बस यहाँ यही है कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी टैलेंट है, आपको उस पर डाउट नहीं करना। मेन मैसेज यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में कुछ भी, चाहे प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ भी था, उन सब में अपने दिमाग को, अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है, उस पर डाउट नहीं करना है, भगवान की पावर पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि भगवान आपकी लाइफ से वो सारा कुछ इस वीक में हटा रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं वो जो प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में। तो बस आपको फेथ बना कर रखना है, डाउट नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय पाइल 3, जिसने भी ये थर्ड पाइल को सिलेक्ट किया था, इस ब्लैक क्रिस्टल को, तो देख लेते हैं क्या है उनके लिए मैसेजेस। थर्ड पाइल के लिए, इस ब्लैक क्रिस्टल के लिए क्या है मैसेजेस इस वीक के लिए, देख लेते हैं। आप अपने क्वेश्चंस अपने माइंड में सोच सकते हैं, भगवान को प्रे कर सकते हैं, बाबा को प्रेयर करें कि आपको आपके आंसर्स अच्छे से मिल जाएं। अब हम 3 कार्ड्स और लेंगे। आए, क्या है 7 डेज़ के लिए मैसेजेस।
Pile 3. Thank you. One more card. गिफ्ट, वाओ, आपके लिए कोई गिफ्ट आ रहा है इस वीक में। पाइल 3, आपके लिए कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको। वाओ, मिरेकल्स, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, कोई मिरेकल्स होने वाले हैं। पावर ऑफ कूदी एंड सिंथेसिस। पाइल 3, वाओ, बाउंटीफुलनेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3, आपकी लाइफ में तो मिरेकल्स आ रहे हैं। कुछ आपकी जो विशेस थी, आपने यूनिवर्स से प्रेयर्स की थी, जितनी आप अपनी प्रेयर्स कर रहे थे, भर भर के खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। और जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो सब ख़त्म हो रही हैं। आपको उन सब नेगेटिव प्रॉब्लम से, जो भी सिचुएशंस थी, उनसे छुटकारा दिलाया जा रहा है। वेरी नाइस। और आपकी लाइफ में कोई किसी तरह की गिफ्ट्स आ रही हैं, खुशियों भरी गिफ्ट्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं जो वो पूरे हो रहे हैं। ये गिफ्ट कोई भी गिफ्ट हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी हो सकता है। ये कोई जो खुशियाँ दे आपको, ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो पाइल 3 आपके लिए मैसेज हैं मनी को लेके, बिज़नेस को लेके, जहाँ आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि कैसे होगा, कब जाके आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो आपकी लाइफ में सबसे पहला मैसेज मिरेकल्स का ही है कि आपकी वो खुशियाँ, वो आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, जिसको कि आप, जैसे होता है ना कि छोटी बड़ी जितनी भी हमारी विशेस थी, उनमें से कुछ बहुत सारी विशेस पूरी हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो भाई चमत्कार ही हो गया है ना। कई बार इस टाइप की खुशियाँ आती है ना, तो ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया हमारी लाइफ में, मिरेकल्स हो रहे हैं। तो उस टाइप से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। कुछ जो नेगेटिव था, कुछ कार्मिक था, वो ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। आपके जो डिज़ायर्स, जो विशेस थी, आपने जो प्रेयर्स कर रहे थे भगवान से, आपको उन सब प्रेयर्स का आपको फल मिल रहा है। और जहाँ सैडनेस थी, कोई किसी तरह का कोई लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम्स चल रही, घर से रिलेटेड कुछ या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता था, आपको पीसफुल नहीं लगता था घर में रहना, या आप कहीं भी रहते थे आपको अशांत मन लगता था आपका, है ना। तो आपको वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स थी या कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न था जो बार बार आपकी लाइफ में आ जाता था, आप जब भी कोशिश करते, कितनी भी आप कोशिश कर रहे थे, घूम फिर के आप फिर से उसी सर्कल में फंस जाते थे। तो यहाँ पर वो जो लोगों का हो सकता है कि जो कार्मिक लोग होते हैं कई बार, तो वो जो कार्मिक कनेक्शन थे, उन सब से आपको बाहर निकाला जा रहा है आपकी लाइफ से। वो सारे नेगेटिविटी, कार्मिक जो लोग थे या कोई कनेक्शन सर्कल था, पैटर्न था, कोई लाइफ में बार बार गलत होता था, कुछ बार बार आप कोशिश करते थे, हर तरफ वो गलत होता था। तो वो सारे जो पैटर्न थे ना आपके, वो तोड़े जा रहे हैं, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। और अब आपकी लाइफ में वो पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ से ख़त्म किए जा रहे हैं। और आप जहाँ अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, कहीं बंद थे आप, किसी पर्सनल लाइफ को फैमिली में लेके, अगर आप कहीं किसी रिश्ते में स्टक थे जो आपको बहुत सैडनेस, दुख तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दे रहा था, तो आपकी लाइफ से वो वाले जो लोग थे जो आपको दुख तकलीफ़ दे रहे थे, आपकी लाइफ में कार्मिक थे, उन सबको अब आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। आपकी लाइफ से वो सारी नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म किया जा रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं। और जो भी आपको कहा जा रहा है कि आपको जो सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि ख़त्म हो, जल्दी से ख़त्म हो, उसके लिए आपको भगवान को प्रे करनी है। और किसी भी भगवान को, ज़रूरी नहीं कि आपके साईं बाबा की ही प्रे करने को बोल रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, भगवान को प्रे करें। जहाँ पर भी आप कहीं भी जाएं, हर तरफ से जो है यूनिवर्स जो है एक ही है, भगवान एक ही होते हैं। साईं बाबा का भी यही मैसेज है कि अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह एक हैं, सब एक हैं। सब गुरु एक ही शिक्षा देते हैं कि भगवान एक है, आप किसी को भी मान सकते हो, है ना। तो आपको कहा जा रहा है, आप किसी भी, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, कहीं भी भगवान को आप मानो।
चाहे घर पे बैठ के प्रे कर रहे हो, मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जा रहे हो, ईश्वर अल्लाह सबको, जो साईं बाबा का एक, साईं बाबा हर वक्त बोलते थे ना कि एक हैं सब, तो आप किसी को भी प्रे कर सकते हो और उनकी जो पावर है ना, आपको उसको उसको आपको ट्रस्ट करना है। वो आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, जो कि खुशियों वाली गिफ्ट है। आपकी लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं। अगर कोई मैरिज को लेके परेशान था तो उसकी लाइफ में कोई रिश्ता आ रहा है, बाबा उसको ब्लेस कर रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता जो उसकी लाइफ में उसको खुशियाँ मिलेगी, जिससे आपको स्ट्रेंथ, आपकी जो फैमिली स्ट्रेंथ है, अगर कोई फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था तो आपको कहा जा रहा है वहाँ पर भी आपको एक आपकी स्ट्रेंथ बन रही है, लोग आपसे मिल रहे हैं आपस में। आप फैमिली यूनिटी को लेके अगर परेशान थे कि सबके अलग अलग विचार होते हैं, या कोई प्रॉपर्टी को लेके या किसी और बात को लेके अगर परेशान चल रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो आपके वहाँ पर आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आप फिर से आप आपस में मिल पाएंगे। और जो आपको ये ट्रस्ट बना के रखना है, जो आपको, जैसे बाबा की उदी का मैसेज है, ये बहुत पावरफुल है, जिसको कि जो भगवान की जो पावर है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपको सिर्फ आपको भगवान, कुछ भी सिचुएशंस है आपकी, चाहे सर्कल है आपका, पैटर्न है कोई जो ख़त्म नहीं हो रहा है, या घर से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है आपकी, आपको कहा जा रहा है कि आप भगवान उन सब को हटाने की पावर रखते हैं। तो आपको उनकी पावर को ट्रस्ट करना है भगवान के ऊपर, उनको प्रे करते हैं, जिन्हें भी आप प्रे करते हैं उन पर ट्रस्ट बना के रखें। वो आपको इस वीक में आपको ब्लेस कर रहे हैं, खुशियाँ भर भर के खुशियाँ आ रही हैं। और आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब आपको मिलेगा। आपको बस ट्रस्ट बना के रखना है कि भगवान पे फेथ रखिए। आपकी लाइफ में जो भी आप कोई आपके सपने थे, आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं आ पा रहा था, या हो सकता मनी के लिए बैलेंस नहीं हो पा रहा था, आपको सुनने की ज़रूरत है कि आप ना, प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, सुनने की ज़रूरत नहीं, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आपको बस जो भी आप जहाँ स्टक थे वहाँ से आपको बहुत जल्दी निकाला जा रहा है। जो भी आपकी लाइफ में आपकी कमियाँ थी, उन सबको, जो भी प्रॉब्लम्स थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, सोल्यूशन उनके मिल रहे हैं, और आपको वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है, जो एक गिफ्ट की तरह है आपके लिए, जो मिरेकल्स की तरह है। आप देखिए फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा कि एज अ गिफ्ट, जैसे गिफ्ट मिलती है ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो बाबा यहाँ पे आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर सुन रही हैं। आपके जो सपने हैं, वो जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे, वो सपने पूरे किए जा रहे हैं। आपकी विशेस जो हैं पूरी हो रही हैं इस वीक में। और जो आपकी लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब आपकी लाइफ में आपको ब्लेस किया जा रहा है। और जो कार्मिक कनेक्शंस थे आपकी लाइफ में, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, उन सबको ख़त्म किया जा रहा है, उन पैटर्न्स को ख़त्म किया जा रहा है। इस वीक में आप उस पैटर्न से फ्री हो पाएंगे जो भी आप फेस कर रहे थे। तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ हैं, जस्टिस हो पा रहा है। जहाँ आप कोई अगर किसी तरह का न्याय की वेट कर रहा था, भगवान से प्रे कर रहा था कि उसके साथ जस्टिस क्यों नहीं होता, वो स्टक सर्कल में से क्यों नहीं निकल पाता, या उसकी लाइफ में बार बार वो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, तो इस वीक में आपकी लाइफ से वो सारे जो सर्कल पैटर्न्स थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। और आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। और घर से रिलेटेड और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स थे, वो पूरे किए जा रहे हैं। ओके, कोई आपको पर्सन आ सकता है जो आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, या हेल्प करने के लिए आ रहा है। आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो काम आप पूरा करना चाहते हैं, जो वो पर्सन आपके लिए आपको स्ट्रॉन्ग हेल्प की तरह फील होगा। आपको कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आप जहाँ आप अकेला फ़ील कर रहे थे इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए, तो वो पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है उस सिचुएशन को ख़त्म करने में। और या आपको जस्टिस मिल रहा है, मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं, गुड है, वेरी गुड, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं पाइल 3 आपके लिए। सो खुश हो जाइए और जस्ट ट्रस्ट बनाकर रखिए, फेथ बनाकर रखिए भगवान पर। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अभी स्टक हैं, तो आप यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये डिसीज़न लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बाबा इस वीक में उस सिचुएशन से आपको निकालेंगे ही। उस बैड जो भी आपका नेगेटिव जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें से निकलने के लिए आपको बाबा हेल्प कर रहे हैं, जस्टिस आपको मिल रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपके लिए बहुत अच्छी फाइल है ये।
बहुत अच्छे आंसर्स आए हैं। सो पाइल 3 आपको कैसे लगे आपके बाबा के मैसेजेस, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपको कैसे मैसेज अच्छे लगे, रेजोनेट होते हैं तो ओके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। पाइल 2 देख, जिसने भी ये क्रिस्टल को चूज़ किया है, जिसने भी ये क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं क्या है बाबा के मैसेजेस आपके लिए। पाइल नंबर 2, क्या है पाइल 2 के लिए 7 डेज़ के लिए मैसेजेस। साई राम, ओम साई राम, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2, थैंक यू साई राम, थैंक यू। ऐसे कार्ड्स थोड़े बड़े हैं। हाँ, 3 कार्ड्स, नो, हमें 1 कार्ड चाहिए। प्रोटेक्शन, सो पाइल 2 आपको खुश हो जाना चाहिए। आपके लिए तो अबंडेंस आ रही है, आपको ब्लेस किया जा रहा है अबंडेंस के साथ। और यहाँ जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पर पाइल 2 आपको यहाँ एक मैसेज है कि आपको हम्बल रहने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप कहीं किसी के साथ, कहीं आप जाने अनजाने किसी के साथ गलत बिहेव कर देते हो, या कई बार होता है ना कि अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको लाइफ में थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, हम्बल रहना है। जो आपसे कम है, आपसे आपको लगता है, तो आप उनके साथ आप कहीं कुछ हो सकता है ना, या तो ईगो वाला बिहेव ना करें, इस टाइप से ना आए, या कुछ कोई भी चीज़ का, अपनी पावर का या मनी का, किसी चीज़ का, अपनी स्ट्रेंथ जो होती है उसका, अगर किसी को लगता है ना कि कई बार होता है कि लोगों में एक अहंकार आ जाता है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको अहंकार नहीं करना, आपको हम्बल रहना है। एकदम से जो आपकी लाइफ में हर तरफ से अबंडेंस आती है, तो कई बार होता है ना, इंसान अबंडेंस का कार्ड है जो, कई बार होता है इंसान एकदम से उसमें चेंज हो जाता है, एकदम से किसी को कुछ नहीं समझ रहा, और अपनी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको हम्बल रहना है, आपको सबके साथ अच्छा बिहेव करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, और आपकी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन आ रही है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। इस वीक में बाबा की तरफ से आपको प्रोटेक्शन का मैसेज बड़ा अच्छा है कि आपकी फैमिली एंड आप सभी प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपकी फैमिली को लेके आप कहीं स्ट्रेस में थे, उनकी प्रोटेक्शन को लेके आप स्ट्रेस में थे, तो यहाँ पर आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रही है। और लाइफ में जो भी कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आपकी अबंडेंस को पाने के लिए, तो वो सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे वो रिमूव हो रहे हैं। और जितनी भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स थी, आपको लगता था कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे,
तो आपको इम्पॉसिबल सी लग रही थी अगर कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो भी प्रॉब्लम्स आपकी, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो जो आपको पहाड़ की जैसी लग रही थी, तो कोई भी बड़े से बड़ा दुख हो, वो सब आपको उन सब से दूर उन सब से क्या कहते हैं, छुटकारा मिलने वाला, सोल्यूशन मिलने वाला आपको। उन सब प्रॉब्लम्स का आप देखेंगे कि आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें आपको पता चलेगा। आपकी लाइफ में जो अगर कहीं अंधेरा था, डार्कनेस थी, किसी की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अगर लाइफ में हुई पड़ी थी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको लाइफ में खुशियाँ दे रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि जो इतना अंधेरा आपको फ़ील हो रहा था कि आपको हर तरफ अंधेरा ही लग रहा था, और जो दुख आपको बहुत बड़े लग रहे थे, तो आप देखेंगे कि वो दुख जो है उसको बाबा हटा रहे हैं, और उसके पीछे की जो रोशनी थी अब आप देख पाएंगे कि उसके पीछे खुशियाँ आपकी वेट कर रही थी। ये जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आती है ना, अबंडेंस ऐसे एक दिन में नहीं आ जाती, इसके लिए काम करना पड़ता है। तो जो आप अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए अबंडेंस चाह रहे थे, हर तरफ से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, तो उसके लिए आपको जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। कैसी भी सिचुएशंस जो आती हैं उनको आपको फेस करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आपकी लाइफ में सक्सेस आती है। तो जो कुछ आप अभी फेस कर रहे थे, जो आपको प्रॉब्लम्स थी, उन सबको अब आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। आपकी लाइफ में उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे थे, उसके बाद जो आपको सक्सेस दिख रही थी, वो सक्सेस आपको इस वीक में देखने को मिल सकती है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप पावरफुल हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको इन सब प्रॉब्लम से दूर होने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से हटाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है आपके पास। आपका जो माइंड पावर है वो बढ़ रही है कि बाबा आपको इतना आपका जो आप अपने माइंड को कहते हैं ना कि आपको डाउट नहीं करना। जो भी आपको इंट्यूशन आ रही है अब इस वीक में, जैसे आपको इंट्यूशंस आएंगी कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हैं, वो आप अपने इंट्यूशन को सुन पाएंगे, जिसे आप सुनते नहीं थे पहले। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको सुनना चाहिए, या अगर आप नहीं सुन पाते थे तो आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, थोड़ा शांत रहना है, और आपको जो लोगों के साथ हम्बल रहना है। आप जब औरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में भी शांति और खुशियाँ रहती हैं। तो आपको यहाँ हम्बल रहने को, पीस में रहने को कहा जा रहा है। और जब आप शांति से नेचर में जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, अगर आपको कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करें, रुकें। रेस्ट में थोड़ा सा रुकें, शांत हों, आप कहीं लुक विद इन। आपको देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो आपका माइंड है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको आंसर करेगी। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं, उनका रीज़न आप खुद हो सकते हैं। आपके उनका जो जवाब है, आंसर जो है, जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं आपको, उनका आंसर आपके अंदर है। कि आपका जब आप अपने दिमाग को सुनेंगे, शांत करेंगे, तो आप देखेंगे उनका आंसर आपको अपनी इंट्यूशन देगी। आपको अंदर से ही अपने आप से ही उसका आंसर मिलेगा। आपका दिल दिमाग जो है वो जब शांत होगा, जैसे मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो भगवान का यहाँ पर बाबा का मैसेज है कि आपको किसी एक मंत्रा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप मंत्रा नहीं कर सकते हैं तो जस्ट 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर कोई लाइट सा पीसफुल म्यूज़िक चलाकर बैठ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, या म्यूज़िक नहीं लगाना तो नेचर में कहीं शांत होकर बैठ सकते हैं, अपने गार्डन में बैठ सकते हो, प्लांट्स के पास थोड़ी देर शांत होकर बैठिए। कोई भी थॉट को ना आने दो अपने दिमाग में, बिल्कुल शांत होकर बैठो, कि जैसे कि मेडिटेशन में बैठते हैं, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल पीस में हो जाओगे, किसी भी नेगेटिव थॉट को नहीं सोचना, नहीं है आपने कुछ भी, बिल्कुल शांत होना है, तब आपको अपने अंदर से आंसर मिलेंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, या कहाँ आपको और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम हमारी जो आसपास की जितनी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं, उनके लिए जो है, अपने डिज़ायर्स को लेके बहुत सारे जो होता है, जो दिमाग है वो घूमता रहता है इधर उधर, हर तरफ भागता है, अच्छे की तरफ, बुरे की तरफ। मतलब हम ना अपने दिमाग को शांत नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप शांत नहीं करते हो अपने दिमाग को, तो आपको
आपके आसपास ही आपका सोल्यूशन होता है सारी बातों का। आपके आसपास ही सक्सेस के लिए रास्ते आपको पता है, ये आप उस पे काम कर सकते हो। कोई भी प्लान है आपका, आप जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, या कोई अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो उसमें से निकलने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन आप हो कि आप शांत ही नहीं बैठते हो, आप सोच अपने दिल की नहीं सुन पाते हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इधर उधर, ये जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं इनकी तरह बहुत तेज़ी से दौड़ता रहता है। तो आपको यहाँ थोड़ा शांत होने को कहा जा रहा है कि आप अपनी पीस में आ पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि अपनी थोड़ा सा इस वीक में आपके लिए मैसेज ये है कि सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। आपको हम्बल रहना है, आपको अपनी पीस के साथ जुड़ना है। पीसफुल अगर आप रहेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लाइफ में कहाँ आपको काम करना है और क्या ऑब्स्टेकल है, उसको आपको कैसे आपको सोल्यूशन उसका ढूंढना है। ठीक है, तो आपको इस वीक में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे अगर आप अपने आप से जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान जो कहा जाता है, हर इंसान के अंदर भगवान होता है। तो आपको अपने आप को हम्बल रहना है, सबके साथ आपको अच्छे बिहेव करना है। जो भी जीव जंतु है, इंसान है, जो भी है, उन सब के अंदर एक भगवान का एक अंश होता है। तो यहाँ यही कहा जाता है कि आपको सबके साथ एक अच्छा बिहेव करना है, शांत रहना है। तो जब आप अपनी पीसफुल सिचुएशन में आ पाओगे इस वीक में, आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। जो आप पहले सुन नहीं पाते थे वो सुन पाएंगे अपने आप को, अपने माइंड पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे। और लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ, या जो भी आपको मनी को लेके आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको कुछ हो सकता है कि आप मनी को लेके हर वक्त सेविंग्स को लेके परेशान रहते थे, या आपके लिए कि आप जितना हार्डवर्क कर रहे थे आपका उतना आपको उतनी मनी आपको नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो या फिर आपका जो दिमाग है हर तरफ दौड़ता था कि इधर से अबंडेंस यहाँ आ जाए, यहाँ से ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कभी आपका दिमाग टिकता नहीं था। तो इस वीक में आप अपने आप को देखेंगे कि आप पीस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपका जो माइंड है वो आपको गाइड करेगा शांत होकर, कि आपको सारे सॉल्यूशंस आप निकाल पाएंगे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, और अपने आप की सुन पाएंगे, हम्बल रहेंगे। और आपको कहा जा रहा है भगवान जो है उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है। उनको आप जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपका माइंड आपका जो प्रॉब्लम्स में आपका माइंड जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कुछ, तो वहाँ पर आपको भगवान को प्रे करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, शांत रहना है, पीसफुल रहें, भगवान को सरेंडर करें और अपने माइंड को शांत रखें। तो आपकी लाइफ में इस वीक में सोल्यूशन सारी चीज़ों के आपको मिल रहे हैं। कुछ भी आपके माइंड में बातें चल रही थी उन सब का आपको सोल्यूशन मिल रहा है। प्रोटेक्शन के लिए अगर आप परेशान थे, डरते थे, किसी तरह का डर था, पैसे को लेके या किसी और चीज़ को लेके, जो भी आपके मन में डर था, उन सब डर से आपको छुटकारा मिल रहा है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है और आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्ट आपको अपने आप से जुड़ना, अपने मन की सुननी है, जो आपका दिल कहता है आप वो करें, शांत होकर आप अपने मन की सुने और काम करें। राइट। तो पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग आपके लिए, साईं बाबा के मैसेजेस। कैसे लगे आपको मैसेज, ये कहाँ तक आपको रेजोनेट होती है रीडिंग, आपको मैसेज कहाँ कनेक्ट हो पाते हो आप। प्लीज़ मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करके कमेंट करें। मैं इसके लिए आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।